मोदी का दौरा होने वाला है बेंगलुरु का, उसके बाद कहा जा रहा है अभी आप देखे होंगे पिछला 2019 के अंदर जो मोदी का व्यू था, आज वो व्यू नहीं है। हम मुसलमान छोड़ो, कोई भी कौम उसके साथ कोई नहीं है, क्योंकि 10 साल के अंदर खाली झूठ बोला गया है, कुछ डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ। खाली हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान लगा के रख के चुनाव कर रहे हैं लोग। अभी कांग्रेस का इतिहास निकाल के देख लो, जब जब चुनाव है आवाम के बीच में जब जाके कांग्रेस पार्टी जब वोट मांगती है तो उनके प्रोग्राम बताती है, भाई हमने ये प्रोग्राम दिया था, आने वाले दिनों के अंदर हमारी हुकूमत है तो हमें प्रोग्राम देंगे करके। बीजेपी के प्रोग्राम्स कुछ है क्या? बीजेपी के प्रोग्राम जीरो है, सिर्फ हिंदू मुसलमान आपस में नफरत आगे लगा के रख के वोट लेने की जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं। बेंगलुरु के इलियास नगर की नूरानी मस्जिद में वोटर्स बेदारी प्रोग्राम। वजीर अक़लियती बहबूद वक्फ और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान का अहम तरीन पैगाम। हिंदू मुसलमान के नाम पर, मजहब के नाम पर सियासत करने वाली पार्टी को इक़्तिदार से बेदखल करें। डेवलपमेंट के नाम पर काम करने वाली पार्टी को इक़्तिदार में लाएं, पावर में लाएं। हर वोट कीमती है, वोट के ज़रिए ही तब्दीली आ सकती है। BZ ज़मीर अहमद खान का पैगाम। ज़मीर अहमद खान ने कहा कि पिछले लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग फीसद कम होने की वजह से बेंगलुरु में कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों की हार हुई, लेकिन इस बार अवाम गफलत न बरतें। हर हाल में, हर कीमत में 26 अप्रैल को होने वाली लोकसभा इलेक्शन की वोटिंग में हिस्सा लें। इस मौके पर कर्नाटक हज कमेटी के नए रुकन जुल्फ़िकार अहमद खान उर्फ टीपू, अलीम पाशा और नूरानी मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों ने कहा कि 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में बेदारी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ सतह पर कोशिशें जारी हैं। तमाम जिम्मेदारों की यही फिक्र है कि लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग का फीसद बढ़े और तब्दीली आए। जुल्फ़िकार अहमद खान उर्फ टीपू ने कहा कि ये इलेक्शन मुल्क के दस्तूर को बचाने का इलेक्शन है, सेकुलर ताकतों को इक़्तिदार में लाने की ज़रूरत है। जुल्फ़िकार अली खान ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में मस्जिद कमेटियाँ अहम रोल अदा कर सकती हैं। मस्जिद कमेटियाँ हर घर हर फर्द तक रुजू होकर वोट की अहमियत के सिलसिले में बेदारी पैदा करें। हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले सैयद शफीउल्लाह ने कहा कि लोग, खास तौर पर मुसलमान, सियासी हालात को समझें, इलेक्शन की अहमियत को जानें और 100% वोटिंग को यकीनी बनाएं। इस मौके पर इलियास नगर रेसिडेंट्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वोटिंग फीसद को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों का जिक्र किया। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। दिनों रात आपकी मेहनत हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3 दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ, और आपकी सबसे ज़्यादा फिक्र और तवज्जो जो है वोटिंग का फीसद बढ़े, वोटिंग का परसेंटेज बढ़े। क्या आप देखिए होंगे देश की हालत आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं देश किस तरीके से गुजर रहा है, आप अच्छी तरह वो देखते हुए अगर देश को सुकून और अमन चाहिए तो कांग्रेस पार्टी में दिख रहा है। इस वजह से हम लोग दिन रात जद्दोजहद करके कोशिश कर रहे हैं। मेरी आवाम से, मुसलमान आवाम से खासकर, हमारे में क्या है, परसेंटेज कम होती है। अभी मैं हमारा ग्रामांतरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा DK सुरेश की कॉन्स्टिट्यूंसी आता है, ये इलियास नगर, ओल्डली क्वार्टर सब उधर आता है। तमाम इधर के जिम्मेदारों को बुला के हमारी फ़िक्र क्या है, परसेंटेज बढ़ना। परसेंटेज पिछले इलेक्शन में देख लीजिए, पिछले इलेक्शन के अंदर टोटल बेंगलुरु सिटी का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टोटल 70 पर 7,000 वोटर्स है इधर। उधर गए बार 33,000 पोलिंग नहीं चला। 33 से जो पोलिंग नहीं चला ना, उसमें ज़्यादातर मुसलमान थे और सेक्युलर वोट थे। इस वजह से अभी तो रिजवान की भी जो हार हुई पिछले इलेक्शन के अंदर, जो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी है, रिजवान की जो हार हुई सिर्फ 70,000 से, मैं टोटल 70,000 अगर 70,000 वोट लेता तो जीत जाता था। अभी चामराजपेट हल्के के अंदर, मेरे हल्के के अंदर मुसलमान माइनॉरिटी के अंदर खाली 48% वोट चल रही है। शिवाजी नगर के अंदर 47% कुछ चली है। सर्वोदय के अंदर 45%, ज़्यादा तादाद में मुसलमान सर्वोदय नगर में ही है। यानी शांति नगर में भी ले लो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 50% के ऊपर परसेंटेज चला। अगर परसेंटेज 20% अगर बढ़ के पोलिंग हो जाती उस टाइम पे 2019 में, आज हमारा एक MP होता, अरशद रिजवान MP होता था। वो फिक्र रखते हुए आवाम को हम अवेयरनेस डालें कि भाई आपका वोट बहुत कीमती है, आप वोट ज़ाया करें बगैर आप वोट डालना करके गुजारिश करें। न सिर्फ बेंगलुरु सेंट्रल बल्कि बेंगलुरु के पूरे हिंदुस्तान में मुहिम चल रही है, पूरे हिंदुस्तान में। आपकी कोशिश जो है मेरी कर्नाटका में चल रही है, मगर ये जो मुहिम जो है पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। अपना हक है, वोट डालना अपना हक है। तब्दीली की उम्मीद है, 100% आएगी, इस बार 100% तब्दीली है। पोलिंग के दिन जो है
बहुत सुस्त में आते हैं लेकिन लोग घर से निकलते नहीं, ऐसा उसके लिए वही तो अवेयरनेस ला रहे हम लोग। आपका वोट बहुत कीमती रखता है, आपके एक वोट से हार भी हो सकती है, आपके एक वोट से जीत भी हो सकती है, आपका वोट कीमती होता है। अभी क्या है, 2 टाइम आपको इम्पोर्टेंट है वोट डालना, एक एमएलए इलेक्शन के अंदर बड़ा इलेक्शन, एक एमएलए इलेक्शन, एक एमपी इलेक्शन, बहुत कीमती होता सर है। एक सवाल, पीएम मोदी का दौरा होने वाला है बेंगलुरु का, उसके बाद कहा जा रहा है अभी आप देखे होंगे पिछला 2019 के अंदर जो मोदी का वेव था, आज वो वेव नहीं है। हम मुसलमान छोड़ो, कोई भी कौम उसके साथ कोई नहीं है। आज मोदी का जो 2019 के अंदर जो वेव था, वो वेव दिख रहा है आपको इधर, वेव नहीं है, क्योंकि 10 साल के अंदर खाली झूठ बोला गया है, कुछ डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ, खाली हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान लगा के रख के चुनाव कर रहे हैं लोग। अभी कांग्रेस का इतिहास निकाल के देख लो, जब चुनाव है आवाम के बीच में जब जाके कांग्रेस पार्टी जब वोट मांगती है तो उनके प्रोग्राम बताती है, भाई हमने ये प्रोग्राम दिया था, आने वाले दिनों के अंदर हमारी हुकूमत है तो हमें प्रोग्राम देंगे करके। बीजेपी के प्रोग्राम्स कुछ है क्या? बीजेपी के प्रोग्राम जीरो है, सिर्फ हिंदू मुसलमान आपस में नफरत आगे लगा के रख के वोट लेने की जद्दोजहद कोशिश करें। आखिर में ईद के मौके पर क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? नहीं, इंशाल्लाह मेरे ख्याल से ईद ये साल 24 आराम से अमन से गुजरे। पिछले रमज़ान में देख लो एक डर का माहौल था, इस बार ये डर का माहौल नहीं है। तो सबसे पहले माध्यम मुखांतरा मैं सबसे पहले कर्नाटका की आवाम को दिल की गहराई से ईद की मुबारकबाद देता हूँ। वोटिंग हो रही है, इलेक्शन हो रहा है, इस सिलसिले में आप सबकी क्या कोशिश है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरे ज़िम्मेदारों की आज जो इजलास मुनक़िद किया था, पूरे 70 पर 6 बेंगलुरु साउथ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के मस्जिद के ज़िम्मेदारों को जमाया गया, इलियास नगर नूरानी मस्जिद, जिसके अंदर हमारे ज़मीर साहब, मुफ्ती इफ्तिखार साहब, मोहम्मद हनस साहब, पूरे उलमा इकराम भी आए थे। तो सबकी इस बार कोशिश यही है कि हमारे मुसलमान पूरे एक होके एक पार्टी को वोट डालें और हमारा परसेंटेज बढ़े, क्योंकि अक्सर पाया जाता है कि बहुत बड़ा पैसे वाला तबका वोटिंग को नहीं आता और बहुत गरीब तबका वोटिंग को नहीं आता और बहुत सारे लेडीज़ वोटिंग को नहीं आते। तो हमारी मजमुआ तौर पर यह कोशिश है कि पूरे तबके इस बार, क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन होने जा रहा है हमारे आइन को बचाने का इलेक्शन है और ये हमारा दीन का एक हिस्सा समझ के इस बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे उलमा इकराम और पूरे ज़िम्मेदारान पूरे मस्जिद के यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतने साल हिंदुस्तान की आज़ादी से अब तक जो इलेक्शन हुए वो सियासत के लिए है, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन होने जा रहा है वो सियासत के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के आइन को और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का इलेक्शन। तो पूरी इस बार कौम में बहुत बड़ी बेदारी अल्हम्दुलिल्लाह है, हर जगह मीटिंग्स हो रहे हैं, मस्जिद में जाके ये कर रहे हैं। दुआ कीजिए इस बार किसी हालत से सेकुलर फोर्सेस हिंदुस्तान में वापस आए और जो मौजूदा हुकूमत है जो मुसलमान के ख़िलाफ़ है वो हुकूमत इस बार जाए। मस्जिद जो है एक बड़ा नेटवर्क है मुसलमानों के पास, तो इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए? क्या मस्जिद कमेटी क्या रोल अदा कर सकती है? मस्जिद कमेटी का बहुत बड़ा रोल होता है इस बार, क्योंकि मस्जिद कमेटी के ज़रिए से हर घर हर फर्द की मुलाकात हो रही है। जिस तरीके से हर घर की मुलाकात और हर फर्द की मुलाकात करके हमारा जुम्मा का जो प्लेटफॉर्म है, जुम्मा के प्लेटफॉर्म से भी यही मैसेज दिया जा रहा है कि इस बार के इलेक्शन में पूरे मुत्तहद होकर परसेंटेज बढ़ा के, क्योंकि अक्सर पाया जाता है कि बहुत छोटी परसेंटेज से, क्योंकि इस बार मिसगाइड करके हिंदुत्व को भी एक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वोट पोलराइज होने की भी बहुत बड़ी ये है। लेकिन बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर बदलाव भी आ रहा है कि मोदी जो काम किया है, गैर कौम खुद इस बार बहुत परेशान भी है और नाराज़ भी है। जो माइनॉरिटी मुसलमान आती उसमें मुसलमान क्या करती, जो हमारे हिंदू भाइयाँ रहती उन्होंने जागरी, मुसलमान भाइयाँ जो ही फजर में उठने के बदले हिंदू भाइयाँ उठ रही, मुसलमान आके फजर के बाद में उठ रही। वो वास्ते ये इलेक्शन को फजर में उठ को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जितने भी ही मुसलमान भाइयाँ बैकवा औरतें एकता से 90% से ज़्यादा वोटिंग करना, और जितने भी बिकाऊ जो बीजेपी के एजेंट रहती मोहल्ले में आको ID कार्ड आधार कार्ड छपाने करती, वोटिंग नहीं हो सका करना चाहती, वो वास्ते ID कार्ड नहीं देना, वोटिंग के वास्ते आधार कार्ड नहीं देना, इनके बहकावे में नहीं आना, कौन भी पैसे अपोजिशन लीडर कौन भी पैसे देके टूरान जाओ इधर जाओ तो नहीं जाना बोल रहे हैं, जगाने के वास्ते मुसलमानों को। कौम का मामला ये है कि सारे हिंदुस्तान में हर जगह जुल्म किया जा रहा है और सिर्फ 10 साल से ही वो जुल्म बढ़ा है हर जगह पर। यहाँ तक देखा जा रहा है
कि सारे मुसलमान अतराफ खड़ के देख रहे हैं और हमारी मस्जिद, हमारा मदरसा बुलडोज़र लाके ढाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि एक पार्टी जो जद्दोजहद आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं, ना ही किसी हमारे वतन को आज़ादी दिलाने में ज़र्रा बराबर भी हिस्सा नहीं, वो पार्टी हुकूमत में आई है और मुजाहिदीन आज़ादी को भी पसंद नहीं करती, और वो पार्टी मुसलमानों के हुकूक़ पर साफ साफ हमला कर रही है। उस हमले से बचाने के लिए सियासी बेदारी की सख्त ज़रूरत है, और मुसलमानों को सियासी बेदारी दिलाने के लिए आज का ये प्रोग्राम नूरानी मस्जिद इलियास नगर में जनाब टीपू साहब और उनके साथियों ने, और खुसूसन अलीम साहब और जनाब बीजेड ज़मीर अहमद साहब के सारे साथियों ने मिलकर ये कंडक्ट किया है, ताकि मुसलमानों को और खुसूसन मसाजिद और मदारिस के ज़िम्मेदारान को बुलाकर उन्हें मुसलमानों में बेदारी लाने की तरगीब दिलाई जा सके। वो माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ। उम्मीद की जाती है कि इलेक्शन के दिन, जो जुम्मा के दिन रखा गया है, सुबह सवेरे लोग किसी भी तरीके से लापरवाही ना बरतते हुए, ना ही कोताही बरतते हुए, सारे के सारे मुसलमान अपना वोट डालकर हमारे हुकूक़ को बचाने के लिए, हमारे आइन को बचाने के लिए, हमारे हिंदुस्तान के सेक्युलर आइन को बचाकर रखने के लिए और आइन को बदलने वाली पार्टी को हुकूमत से दूर हटाने के लिए सबके सब वोट डालेंगे। ये बेदारी लाने के लिए आज कोशिश की गई। उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह वो बेदारी हमारे